अपने आप में किस तरह से देखे इस मैनिफेस्टो को, और आज हम समझेंगे कर्नाटक में बीजेपी कांग्रेस में किस पार्टी के चुनावी वायदे ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान है के शर्मा, प्रवक्ता है बीजेपी के, और साथ ही आपको बता दें हमारे साथ निजाम फौजदार, प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ गए हैं। के शर्मा का इंतजार कर रहे हैं, वो जैसे जुड़ेंगे। तो निजाम फौजदार, पहले आपसे, जो लोक लुभावन वादे हैं, भरमार है उनकी चुनावी इसमें घोषणा पत्र में, बहुत जरूरी हो गया ये। नहीं निधि जी, कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो आया है, एक मोर और लेस एक स्टेट का बजट के जैसे लगता है। हम चाहते हैं कि ये राज्य में, कर्नाटका में एक 360 डिग्री डेवलपमेंट हो। जो पिछले 3-4 साल से जो बीजेपी की गवर्नमेंट ने काम किया है, 40% सरकार ने जो काम किया है, लोगों को लूटने का, इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रक्ट कर दिया गया है। ऑलमोस्ट बैंगलोर का इंफ्रास्ट्रक्चर आज चरमराया हुआ है। कल बारिश हुई तो ऑलमोस्ट पूरा जो आईटी कॉरिडोर था वो डूब गया था। इन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो उसको खत्म कर दिया है। यहाँ पे कर्नाटक में एम्प्लॉयमेंट सरप्लस हुआ करता था 3-4 साल पहले तक। आज 2.5 अनएम्प्लॉयमेंट रेट आ गया है। इन्होंने यहाँ पे कम्युनलाइज करने की हर कोई कोशिश की थी 4-5 अलग अलग इंसिडेंट्स में, लेकिन यहाँ के कर्नाटक के लोगों ने उस चीज को नकारा। लेकिन यही फौजदार साहब, मैं यही समझना चाहूंगी कि धर्म के क्षेत्र में तो कांग्रेस ने भी कदम रख ही दिया है पहले। अब हमारे साथ के शर्मा भी आ गए, बहुत बहुत धन्यवाद के शर्मा जुड़ने के लिए। आज कांग्रेस का मैनिफेस्टो आ गया है और कांग्रेस ने भी लोक लुभावन वादे किए हैं, आप किस तरह से देख रहे हैं? निधि जी, देखिए, कांग्रेस का इतिहास जो अभी पिछले आप कई वर्षों से देख रहे हैं, विभिन्न राज्यों में जाते हैं, गारंटी देते हैं। आप आसाम में देख लीजिए, 7 गारंटी, इसके बाद उत्तर प्रदेश में तमाम गारंटी, इसके बाद आप उनको देखिए उत्तराखंड में तमाम गारंटी, आप गुजरात में देखिए। इसी तरह से अभी उन्होंने वहां भी जाकर जो है कर्नाटक में गारंटी की बात की है। लेकिन हम ये कहते हैं आपकी वारंटी चली गई है, कोई जनता सुन के आपके नेतृत्व पर विश्वास ही नहीं कर रही है। ना आपकी पार्टी आपके नेतृत्व पर विश्वास करती, ना आपके नेतृत्व पर जनता विश्वास करती है, ना आपकी जो है बातों पर लोगों को विश्वास रहा है। क्योंकि उसका उदाहरण साफ साफ देखने को मिला है। आप राजस्थान में जो घोषणा किया आज तक पूरा नहीं कर पाए। आप वहां भी बेरोजगारी भत्ता की बात करते थे, आप वहां भी किसानों की बात करते थे। आप छत्तीसगढ़ में देखिए, जनता ने वहां भी पूरा नहीं किया, इसीलिए देश भर में आपको नकारा है। आज आपने क्या किया है कर्नाटका में? आप कर्नाटका में रोज अपने मुद्दे बदल रहे हैं। आप यदि मुद्दों पर होते तो माननीय प्रधानमंत्री जी को नालायक शब्द नहीं बोलते, जहरीला सांप नहीं बोलते। ये कोई सामान्य लोग नहीं बोल रहे हैं, ये खड़गे जी जैसे व्यक्ति जो वहां के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, और केवल राष्ट्रीय अध्यक्ष ही नहीं है बल्कि वो कर्नाटक के रहने वाले हैं, कर्नाटक की जनता की भावना को समझ रहे हैं। उन्हें समझ में आ रहा है कि हम इनको नहीं कर सकते। ठीक है फौजदार जी, एक बात पूरा कर दो, एक बात पूरा कर देता हूं, फिर आप बोल जाइए। आज उन्होंने अपनी मैनिफेस्टो में क्या घोषणा किया? मैनिफेस्टो में जानबूझ के तुष्टीकरण की नीति को लेकर आए हैं, इस बात के लिए कि हम बजरंग दल की तुलना पीएफआई से कर रहे हैं। एक पीएफआई जो कि प्रतिबंधित संगठन है, एक देश भर में प्रतिबंधित संगठन की तुलना आप जो है बजरंग दल से कर रहे हैं। और आपके पास बजरंग दल के लिए क्या वहां पर तथ्य हैं? लेकिन क्योंकि आपको समझ आ रहा है कि आप चुनाव जमीन ठीक है, तुष्टीकरण की राजनीति, फौजदार जी जो है पीएफआई की बात करते हैं, मुसलमानों के तुष्टीकरण की। ठीक है, 2022 में संगठन को बैन किया गया, पीएफआई को, यूएपीए के तहत। उसकी अगर तुलना बजरंग दल से कर रहे हैं, धर्म के क्षेत्र में कदम रखने क्या जरूरत? नहीं, देखिए निधि जी, हमने जस्टिस, और पेज नंबर हमारे मैनिफेस्टो के पेज नंबर 11 पे ये है, लॉ एंड जस्टिस ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। उसमें लास्ट पैराग्राफ है, मैं पढ़ देता हूं ताकि एक क्लैरिटी आ जाए। द कांग्रेस पार्टी इज कमिटेड टू टेक फर्म डिसाइसिव एक्शन अगेंस्ट द इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन स्प्रेडिंग हेट्रेड अमंग कम्युनिटीज on grounds of caste and religion. We believe that law and constitution is sacrosanct and can be violated by
individuals or organizations like Bajrang Dal, PFI, or any other promoting organizations promoting enmity and hatred, whether among majority or minority communities, we will take decisive action as per law, including imposing a ban on such organization. हमने कहा कि पहले सुधर जाओ भाई, अगर आप नहीं सुधरते हैं, आप फिर भी फेक न्यूज फैलाएंगे, लोगों में हेट्रेड फैलाएंगे, जहर का माहौल बनाएंगे, तो हमने कहा कि अगर ऐसे करते रहोगे तो हम आपको भी बैन कर सकते हैं। पेज नंबर 11 पे पढ़ लीजिएगा के साहब, पहले हमारा मैनिफेस्टो थोड़ा माइक्रोस्कोप लगा के पढ़ लीजिए, आपको बाद में समझ में आ जाएगा। निधि जी, मैं कहना चाहता हूं कि यहाँ पे इस कर्नाटक के शहर में, कर्नाटक के राज्य में लेकिन फौजदार जी, बीजेपी का जो सवाल यही है कि वो एक पीएफआई एक प्रतिबंधित संस्था है, उसके साथ बजरंग दल, आप वो अलग से कार्रवाई की बात कर सकते हैं, लेकिन साथ में रखना, क्या यही मकसद था कि एक तरह से इस पे इतना बवाल हो? टू पोलर ऑर्गेनाइजेशंस, ये पीएफआई हो सकता है, बजरंग दल हो सकता है, ये भी हिंसा करते हैं, नफरत फैलाते हैं, ये भी हिंसा करते हैं, नफरत फैलाते हैं। इद्रिस पाशा को जिस पुनीत ने मारा वो बजरंग दल से आता है। बजरंग दल कहां से आती है? बीजेपी से आती है। बीजेपी कहां से आता है वो सबको पता है। तो हम कहते हैं कि जो दो ऑर्गेनाइजेशन जो एक्सट्रीम राइट एंड एक्सट्रीम राइट एक्सट्रीमली पोलराइज्ड है, ये तो उन लोगों को कंट्रोल करना और मॉडर्न टू बेसिकली नॉर्मलाइज करने की बहुत जरूरत है। जी के शर्मा, देखिए निधि जी, मुझे बड़ा आश्चर्य, मैं पूरी तरह साफ आपने आवाज उनकी नहीं आ रही है मेरे को, लेकिन जो भी मैं समझ पाया हूं उसके आधार पर मैं अपनी बात कह रहा हूं जी। अब उनको कहिए थोड़ा बंद हो ना, ऐसे नहीं डिबेट होगा ना। वो पहली बार हम बात ही नहीं कर रहे। निधि जी, उनको समझाइए कि डिबेट में अपनी बारी पे बोले। नहीं, कोई और आवाज शायद मैं बस निधि जी इतना जी हाँ, एक इको भी हो रहा है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा ठीक कराइएगा इस सिस्टम में। मैं इतना पूछना चाहता हूं कि आज आपको बजरंग दल की वहां पर ध्यान आया, बजरंग दल की बात आज ध्यान में आ रहा है। आपके राजस्थान में आपकी सरकार, आपके हिमाचल में सरकार, आपका जो है छत्तीसगढ़ में सरकार, 4-4 साल से आप सरकार चला रहे हैं। क्या राजस्थान में दंगे नहीं हुए? राजस्थान में दंगे नहीं हुए। अभी जो है छत्तीसगढ़ में 3-3 दंगे नहीं हुए। आपने बजरंग दल को बैन कर पाया? आपके पास एक तथ्य, एक सबूत है वहां पर? आप यहां केवल इस बात को इसलिए लाए क्योंकि आपने अपने शासन के समय में पीएफआई के 1700 आरोपियों को छोड़ा है, पीएफआई संगठन के, जिनके ऊपर आतंकवाद से जुड़े हुए मुकदमे थे, जो मुजरिम थे, उन लोगों को आपने 1700 लोगों को वहां छोड़ा है। और क्या प्रशांत पुजारी से लेकर तमाम लोगों की जो हत्याएं हुई कर्नाटका में, उसमें पीएफआई के लोगों के हाथ नहीं थे? ये जो है हिंदुओं की जो हत्या कर्नाटका में होती रही, तो आप वहां आपके पास कोई तथ्य नहीं, राजस्थान में कोई तथ्य नहीं, कहीं नहीं। यहां इसको इस एजेंडे को क्यों लाना पड़ा आपको? इसलिए लाना पड़ा क्योंकि इसके पहले ही जब तक इनकी घोषणा नहीं हुई थी, इनके नेता घूम घूम के कहते थे यहां पर कर्नाटका में कि हम पीएफआई का बैंड हटा देंगे, हम प्रतिबंध हटाएंगे। ये बार बार कहते थे वहां पर, जबकि इनके बस का नहीं है, केंद्र के द्वारा लगा हुआ प्रतिबंध है जो ये हटा नहीं सकते इस तरह, लेकिन केवल तुष्टीकरण के लिए बयान दे रहे थे। आज वही चीज क्या कह रहे हैं, जो मुस्लिम आरक्षण, जो धर्म के आधार पर जो आरक्षण है, जो कि संविधान जिसकी अनुमति नहीं देता, उस आरक्षण को हम पुनः ले आएंगे। अरे आप कितना तुष्टीकरण करोगे जनाब? ठीक है, तो एक ये मसला है, बिल्कुल के शर्मा ने अपनी बात सामने रखी, निजाम फौजदार हमारे सामने है, लेकिन एक और बड़ा मसला था इन जो मैनिफेस्टो में है, वो है किस तरह से फ्री में जो हमारे बीपीएल समाज के लिए इतना अनाज दिया जा रहा है, नंदनी दूध आप दोनों दल दे रहे हैं। अब के शर्मा, कहीं आपको ये नहीं लगता कि ये एक आंकलन नहीं है कि किस तरह से ये एक जरूरत बन गई है राजनीतिक दलों की कि इतना फ्री में देना पड़े, क्योंकि ये हमारा दायरा इतना बढ़ गया है? ये भी एक चिंता की बात है आपसे शर्मा जी। नहीं, मैं निधि जी, इसमें दो विषय, एक फ्रीबीज है और एक सशक्तिकरण है। हमने जो घोषणाएं की हैं, हम उन बीपीएल परिवारों के लिए घोषणा किए हैं। हमने ये कहा है कि जो परिवार एफोर्ड नहीं कर पा रहा है आज की डेट पर, उसका बच्चा दूध नहीं पी पा रहा है, कुपोषण से वो पोषित है, ऐसे बीपीएल परिवारों को हम आधा लीटर दूध देंगे।
ये हमारा सोच है। जो मेधावी छात्राएं हैं उनके पढ़ाई के लिए हम उनको सहयोग करेंगे। हमारा ये, हम ये नहीं कह रहे कि पूरे कर्नाटक के सब लोगों को 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। जो भी बच्चे, चाहे आईएएस का बेटा हो, चाहे किसी का बेटा हो, जो भी परीक्षा पास करेगा, यानी ग्रेजुएट हो जाएगा, 2000 रुपया दे देंगे। हर घर की महिलाओं को 2000 रुपया दे देंगे। हमने किसानों के लिए 2000 रुपए की बात की और राज्य सरकार ने उसमें 4000 रुपया और ऐड करके 10,000 रुपया दिया। वो सीमांत किसानों का इशू है। जी। हमने जो भी योजनाएं दी हैं, हम शौचालय बना रहे हैं तो अमीरों के घर में नहीं बना रहे, बिल्कुल। हम नल से जल पहुंचा रहे हैं तो अमीरों के घर पे नहीं है। पक्के मकान यदि हमने बनाए हैं तो वो गरीबों के लिए मकान बनाए, अमीरों के लिए नहीं बनाए। बिल्कुल। आज आप जो वहां पर कहते हो, जब आप इस तरह से फ्रीबीज बांटते हो सबके लिए, आप ये जो है रिश्वत है, ये घूस है, ये फ्रीबीज नहीं है, यही फ्रीबीज कहलाती है। निधि जी, आज प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा है रक्षा कोटि, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इसे रक्षा सूत्र और रक्षा कोटि तक कहा है। लेकिन फौजदार जी, आपने भी लोक लुभावन वायदे तमाम किए हैं और बीजेपी, अब आपने भी वो नंदनी दूध, आप भी बिल्कुल कॉपी एक तरह से कर रहे हैं उनकी। ना निधि जी, मुझे बहुत दर्द लगता है, दर्द होता है जब ये कहते हैं कि हम आधा लीटर दूध देंगे। कांग्रेस ने भी वो वादा किया है। नहीं, मैं सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। आप किस गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो? आधा लीटर, अगर घर में 2 या 3 बच्चे हैं तो आधे लीटर में क्या 100 ml पिलाएंगे? कौन सा मैल न्यूट्रिशन को आप ये कर रहे हो? मैं बोलना चाहता हूँ, आप कौन सी उस माँ का मजाक उड़ाना चाहते हो? वो कौन से बाप का मजाक उड़ाना चाहते हो? लेकिन आप कांग्रेस से भी यही कहा, मुझे कहा जा रहा है समय इतना ही है। फौजदार जी, मुझे कहा जा रहा है समय इतना है। 10 सेकेंड में मुझे दीजिएगा, 10 सेकेंड। मैं कहता हूं कि आप कांग्रेस गवर्नमेंट को लाइए, आप सबके घर, आपके सबके उद्योग और सबकी जिंदगी खुशहाल हो। लेकिन वादे सभी के एक जैसे ही हैं, लोगों को लुभाने के लिए। शर्मा जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मेरे पास समय नहीं है। नहीं है उनके पास कुछ नहीं। इन्होंने जो बात कही, मैं इनको बता दूं कि इनकी गरीबी की सोच क्या है। राहुल गांधी कह चुके हैं गरीबी कुछ नहीं होती, गरीबी एक मानसिकता होती है। तो जिनके नेता की सोच ये है, जो गरीबी को जानता नहीं, पहचानता नहीं, वो व्यक्ति हमें गरीबी समझा रहे हैं। आप दोनों अपना काम कर रहे हैं जी, आप दोनों अपना काम कर रहे हैं। चुनावी वायदे आपने किए, कर्नाटक में चुनाव है, ये बहुत अहम है। आप दोनों जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।